Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see homophones. This is another series of homophones. Okay, now let's begin our video. First, meat. मीट का मतलब होता है मांस और मीट इसका मतलब होता है कि मिलना. ओके, चलो तो मीट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. वी वॉन्ट मीट. डू यू ईट मीट? ये क्वेश्चन हो गया. आई लाइक रेड मीट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, द मीट इज फ्रोजन. अंडरस्टूड. अब ये मीट इसके बारे में देखते हैं. आई वॉन्ट टू मीट यू. मीट मी देयर. वी मस्ट मीट रूही. मीट मी टुनाइट. अंडरस्टूड. ये हो गए मीट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस. अब दूसरा देखते हैं चिली. अब ये जो चिली है ये हमें जताता है कि तीखापन और ये जो चिली है ये हमें दिखाता है कि ठंडी. ओके, जो बहुत ठंडी होती है बाहर तो उसे ये चिली दिखाता है. मतलब वाई से, भले इसका स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है पर यहाँ आई है और यहाँ वाई है. ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. When I eat pizza, I like to eat chili on top. The chili burnt my tongue. Understood? अब ये चिली से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. Take your coat. It's bit chilly out there. या here. Okay? It's getting chilly. Understood? Next sentence देखते हैं. Next. Muscle और मसल, ये दो वर्ड है. मसल, मसल, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है. ये है खाने की चीज़. मसल यानी कि खाने की चीज़. और ये मसल जो आपके मसल्स आप दिखते हैं, मांसपेशियां जिसे आप कह सकते हैं, उसे कहते हैं मसल. अंडरस्टूड. अब मसल से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. पहले उसका मीनिंग देख लिए. अ पर्पल ब्राउन शेल ईटेबल थिंग. ये खाने की चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा था. आई हैड द मसल एंड दे वर डिलीशियस. These muscles are tasty. Do you like muscles? Understood? अब muscles से related ये muscles हैं, इससे related देखते हैं. This medicine help relieve muscle pain. Understood? Next, my muscles are growing faster. Understood? Their muscles are stiff. Hercules had strong muscles. Understood? next word देखिए wine. फोर्थ है wine. ये वाइन आपको मालूम है ये पेय है जिसे हम पीते हैं. और ये जो वाइन है ये है एक ऊंची आवाज़. बहुत आप जोर से बोलते हो तो उसे वाइन कहते हैं, बड़ी आवाज़. ओके, चलो सेंटेंस देखते हैं. आई डोंट लाइक वाइन. मुझे वाइन पसंद नहीं है. रेड वाइन प्लीज़. आप प्रेफर करते हो ना वाइन पीते वक्त, तो रेड वाइन प्लीज़. गिव मी वाइन. आई स्पिल्ड माई वाइन. अंडरस्टूड. ये वाइन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस थे. अब इस वाइन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. ओके, हाई पिच साउंड, जैसे मैंने आपको कहा था कि बड़ी आवाज़, ऊंची आवाज़. ओके, सेंटेंस देखते हैं. डोंट जस्ट वाइन, डू समथिंग. जस्ट चिल्लाओ मत, कुछ तो करो. ओके. शी वाइन फॉर नो रीजन. अंडरस्टूड. आप इस तरीके से कोई और भी सेंटेंस बना सकते हो अपने मन से. नेक्स्ट, बाइट. अब इस बाइट का मतलब होता है काटना. मतलब आप बोल सकते हो कि मैं रास्ते से जा रहा था एंड डॉग बाइट मी. सो ये इस तरीके से होता है. और ये जो बाइट है ये कंप्यूटर में जो आप जीबी, गीगाबाइट, ये उस तरीके का बाइट है जो हम गिनते हैं. कंप्यूटर में जो कोई डेटा होता है उसे गिनने के लिए इस बाइट का यूज़ होता है. ओके, चलो कुछ इसका बाइट का मतलब होता है कट और टीयर समथिंग विथ टीथ. ओके, सेंटेंस है. टेक अ बाइट. टॉम डोंट बाइट. अगर आपके पास कुत्ता हो और कोई गेस्ट आता हो तो आप बोलते हो कि टॉम डोंट बाइट. अंडरस्टूड. कैन आई हैव अ बाइट. डज योर डॉग बाइट.
अंडरस्टूड। अब इस बाइट से रिलेटेड देखिए, इसका मीनिंग है डेटा स्टोरेज फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोरेज होता है उसके लिए इस बाइट का यूज होता है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, ईच बाइट इज इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन ईच कैरेक्टर इन पीपीटी। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट। ये भी ग्रेट है, ये भी ग्रेट है। अब इसका मतलब होता है वेरी गुड या फिर लार्ज, बहुत बड़ा, ग्रेट। ओके, और ये जो ग्रेट है इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, उसे कहते हैं हम ये ग्रेट। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। यू आर सो ग्रेट। हाउ ग्रेट दिस चाइना वॉल। दैट्स ग्रेट। ग्रेट इजंट इट। अंडरस्टूड। अब ये ग्रेट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहले इसका मीनिंग देखिए, रिड्यूस टू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या फिर कट कर देना। अंडरस्टूड। सेंटेंस देखिए, ग्रेट सम नट्स ऑन टॉप ऑफ द पिज्जा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, द फायर बर्nt इन ग्रेट। द रेसिपी हैज सेज वी नीड टू ग्रेट द मीट इनटू करी। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखिए, बेरी। अब स्लाइट चेंज है इस वर्ड में, बहुत से लोग इसे बरी भी कहते हैं और इसे बेरी भी कहते हैं। सो एक्चुअली इसे ऐसे कहा जाता है बेरी। ओके, इसका मीनिंग होता है हाइड अंडरग्राउंड। जब कोई भी चीज़ हो जो आप ज़मीन के नीचे छुपाते हो तो उसे कहता है बेरी। अंडरस्टूड। सेंटेंस देखिए, विल बेरी इट। You can't bury the truth. What did you bury? Understood? अब इस बेरी का देखिए, इट्स अ स्मॉल फ्रूट। आपने देखा होगा जो पूरी तरह से एक ऑलमोस्ट अबाउट ब्लैक कलर में होता है, उस फ्रूट का कहते हैं बेरी। ओके, दिस बेरी इज गुड टू ईट। सैम took some berry and ate them all. Berry is highly delicious. Understood? Next one, करंट वर्ड में सिर्फ यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, इससे भी इसका मीनिंग चेंज हो गया। देखिए, इसका मतलब होता है, मतलब एक तरह का फ्रूट ही है जो बेरी की तरह ही दिखता है। ओके, जैसे मैंने आपको बेरी को एक्सप्लेन किया था किस तरीके का फ्रूट होता है वो, तो ये एक उसी तरीके का एक फ्रूट है जिसे हम बेरी जैसा बोलते हैं। और इस करंट का मतलब होता है कि एट प्रेजेंट, हाल फिलहाल में। ओके, चलो, जैसे मैंने बोला टाइप ऑफ बेरी। सेंटेंस देखते हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ करंट इन माई गार्डन। वुड यू लाइक टू ट्राई सम करंट ऑफ माई गार्डन। आई एम गोइंग टू बाय सम करंट जूस। अंडरस्टूड। अब इस करंट का मीनिंग देखिए, एट प्रेजेंट, हाल फिलहाल में। ओके, सेंटेंस देखिए, वी वर रोइंग अगेंस्ट करंट। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई करंट जॉब। ही वॉन्ट्स टू लीव हिज करंट जॉब। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं, लीक एंड लीक, दो वर्ड्स है। इसका मतलब है एक तरह का प्याज होता है, हरा भरा प्याज, उसे हम लीक कहते हैं। और ये लीक मतलब या फिर कहीं पे आपके घर में लीकेज होता है, छेद होता है, दरार होती है, उससे पानी टपकता है, हम उसे लीक कहते हैं। ओके, अब ये लीक का मतलब होता है लॉन्ग वाइट एंड ग्रीन स्टिक ओनियन फैमिली। ये ओनियन फैमिली से रिलेटेड होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक हरा भरा प्याज है। ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं। लीक पाई विथ चिप्स एंड पीज। आई वुड लाइक टू हैव सम लीक सूप। अंडरस्टूड। पुश द लीक साइड ऑफ द पैन वाइल कुकिंग। ओके, अब इस लीक से रिलेटेड देखते हैं। द रूफ लीक्स। देयर इज अ गैस लीक। द लीक नीड्स टू स्टॉप इमीडिएटली। द बकेट लीक्स। द टायर लीक्स एयर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मेज। ये एक मेज है, ये भी एक मेज है। इसका मतलब होता है उलझन, और इस मेज का मतलब होता है मकई, या फिर आप बोल सकते हैं भुट्टा। ओके, चलो, इसका कंफ्यूजिंग बात,
ओके मेज, या फिर उलझन, जैसे मैंने आपको कहा था कंफ्यूजिंग पाथ। सेंटेंस देखिए, दिस मेज इज वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ। नेक्स्ट, द गर्ल कुड नॉट फाउंड द वे आउट ऑफ मेज। फाइनली आई फाउंड माई वे आउट ऑफ मेज। अंडरस्टूड। अब इस मेज से रिलेटेड देखिए, इसका मीनिंग है इट्स अ फूड इंग्रेडिएंट और कॉर्न, जैसे मैंने आपको कहा था भुट्टा। ओके, सेंटेंस देखिए, द विलेजर्स कल्टिवेट मोस्टली मेज, वी ग्रू मेज एंड बीन्स, फार्मर्स ग्रो कॉफी एंड मेज टू सेल इन द मार्केट। अंडरस्टूड। ये एक वीडियो था, ऐसे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।